हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारे मैनेजमेंट विषय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी चयन। और इसी शब्द के लिए आप लोग पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं सेलेक्ट होने के लिए, एमपीपीएससी, एमपीएसआई या कोई भी एग्जाम देते हैं। आप सभी का सपना क्या है? सपना आपका है कि हमारा चयन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो आज देखते हैं कि सिलेक्शन में कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आज की क्लास में आपको ये भी क्लियर होगा कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी या कहीं भी हमारे सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है और हम कैसे सेलेक्ट होते हैं, कहां पर क्या नियम चलता है। देखिए, आज का टॉपिक है चयन। सबसे पहले सिलेक्शन कहां पर पढ़ रहे हैं हम यूनिट नंबर 3 में हैं। यूनिट नंबर 3 में हम प्रारंभिक अवधारणाएं पढ़ रहे हैं। 2 अवधारणा शुरू में पढ़ चुके हैं, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, नियोजन और संगठन। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ रहे हैं? तीसरे नंबर पे हमारा नियुक्तिकरण है यानी स्टाफिंग है। और स्टाफिंग के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए थे, 3 पहलू हैं उसके। एक तो भर्ती, दूसरा चयन और तीसरा प्रशिक्षण। पिछली वीडियो क्लास में हम भर्ती की बात कर चुके हैं और भर्ती में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल की बात की थी। तो अब हम बात करेंगे चयन की। चयन यानी सिलेक्शन। सबसे पहले तो ये कि चयन आपका और हमारा सबका होता है, एमपीपीएससी में, पीएससी में या एसआई में। तो चयन में क्या डेफिनेशन होगी चयन की, आप बताइए। अभी तक आपने पटवारी का फॉर्म डाला है, अभी एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी तक ये वाला स्टेज कंप्लीट हुआ है, अब ये वाला स्टेज आएगा। मतलब अब आप एग्जाम देने जाओगे, वहां पर आपकी कॉपी चेक होगी, सब कुछ होगा, अब इस स्टेज में आओगे। यदि पटवारी सिलेक्ट हो गए तो फिर क्या होगा? फिर ट्रेनिंग होगी। तो आपको वैसे ध्यान रखना है, आज आप उसी स्थिति पे हैं कि आपका सिलेक्शन बाकी है मगर भर्ती आ गई, फॉर्म भरा जा चुका है। तो भर्ती में क्या क्या आता है? फॉर्म निकलना, फॉर्म के लिए हमने अप्लाई किया, आवेदन दे दिया और वो फॉर्म जमा हो गया, ये भर्ती का काम खत्म। अब काम आया चयन का। मतलब ये दोनों मिलकर ही किसी व्यक्ति को काम पर लाएंगे। भर्ती तो आवेदन लेना होता है और चयन उसकी एग्जाम लेना। अब वो आपकी एग्जाम लेगा, इंटरव्यू लेगा, सारी चीजें लेगा, इन सबको आप क्या बोलेंगे? चयन। तो चयन का मतलब होता है जितने भी उसके पास उम्मीदवार हैं, लिख देता हूं संभावित, संभावित उम्मीदवार। संभावित मतलब अभी पटवारी का फॉर्म कितने लोगों ने भरा? 12 लाख 15 लाख लोगों ने। तो ये 12 लाख लोग उसके पास आ गए, कैंडिडेट, सबका डेटा आ गया। अब वो इसमें किसको चुनेगा? जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छा परसेंट लाएंगे, सारी चीजें ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो वो अच्छे टॉपर्स को चुनेगा। तो इनमें वो क्या करेगा? सबसे बेस्ट को चुनेगा। संभावित उम्मीदवारों में से सबसे या सर्वाधिक लिख देते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त। सर्वाधिक उपयुक्त क्या हुआ इंग्लिश में? सबसे बेस्ट व्यक्ति को। सबसे बेस्ट मतलब राइट वन, द राइट वन। सबसे बेस्ट व्यक्ति को क्या करेगा? वो खोजेगा। खोजना मतलब फाइंड करना, खोजना या पहचानना। पहचानना, ये है इसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड। क्या है डेफिनेशन? देखिए, संभावित उम्मीदवारों में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनमें से क्या करेगा? सबसे ज्यादा बेस्ट जो होगा उसको वो पहचानेगा या फिर फाइंड करेगा या आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए सीधी सी बात है, एग्जाम लेनी पड़ेगी। और एग्जाम में कंप्यूटर आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, एग्जाम लेगा। और एग्जाम के बाद और क्या ले सकता है? इसके लिए इंटरव्यू भी ले सकता है। इंटरव्यू, अब आप एमपीपीएससी की बात करें तो इंटरव्यू है, एमपीएसआई की बात करें 10 नंबर का इंटरव्यू पिछली बार था, आगे चल के 50 का हो जाएगा। किसी में इंटरव्यू होता है, किसी में नहीं होता। मगर आपको पता है, चाहे कांस्टेबल बनना हो आपको या कुछ भी करना हो, एग्जाम तो सब में होता है। और सबके एग्जाम भी अलग अलग होते हैं। ये एग्जाम दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ये फिजिकल भी हो सकते हैं और रिटर्न भी हो सकते हैं, लिखित मतलब मेंटल भी हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी। शारीरिक आपको मालूम है, सब इंस्पेक्टर में आप जाएंगे तो 800 मीटर की दौड़ है, गोला है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, सारे इवेंट 5 इवेंट पे एग्जाम होगा इस बार। तो ये दोनों चीजें ले सकते हैं। ये दोनों चीजें के माध्यम से क्या होगा? उसको अच्छे उम्मीदवार मिल जाएंगे। अच्छे यानी सबसे अच्छे, अच्छे यानी सबसे अच्छे। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब हमको पढ़ना क्या है? पढ़ना ये है कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो प्रोसेस क्या होगी, कैसे होगा, देख लीजिए। इसके साथ साथ आपको आपकी कुछ एग्जाम्स के बारे में भी नॉलेज मिल जाएगा। जो लोग एमपीपीएससी का एग्जाम देते हैं, कई लोगों को क्लियर नहीं होता है कि प्री कैसे होता है, मेंस कैसा होता है। अभी 2 मिनट में उसको भी समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी प्रक्रिया लिख रहे हैं। प्रक्रिया, तो प्रक्रिया में पहला काम क्या होगा? इसकी प्रक्रिया का पहला काम है प्रारंभिक जांच, प्राइमरी इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं प्रारंभिक जांच, प्राइमरी, प्रारंभिक जांच। अब ये प्रारंभिक जांच क्या है बेटा? सबसे पहला काम यही होगा,
इसके बाद दूसरा काम होगा। प्रारंभिक जांच क्या है? देखिए, आपने आवेदन फॉर्म भरा, आपने आवेदन में लिख दिया मेरे मम्मी का नाम, पापा का नाम, मेरी उम्र, ये सब लिखा, ठीक है। तो अभी तो आपने ऑनलाइन भरा, यदि आप गलत डेटा देंगे तो वो लेगा ही नहीं, समग्र आईडी नंबर गलत देंगे या कुछ भी गलत नंबर देंगे तो इसका मतलब जो रिजेक्ट फॉर्म हो जाते हैं वो उसी समय ऑनलाइन हो जाते हैं। मगर पहले ऑफलाइन चलता था, तो पहले सबके फॉर्म आते थे फिजिकली, ठीक है ना। फिर उसमें से देखना पड़ता था कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने फालतू में फॉर्म भर दिया, उनके पास डिग्री नहीं है फिर भी उन्होंने फॉर्म पहुंचा दिया बाय पोस्ट, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को छांट के बाहर करना है, इसी को बोल रहा है प्रारंभिक जांच। प्रारंभिक जांच अभी ऑनलाइन में तो कंप्यूटर खुद ही ये काम कर देता है, तो लिख देते हैं प्रारंभिक जांच, यानी अयोग्य व्यक्ति को, अयोग्य उम्मीदवार को या अवांछित कैंडिडेट जिसकी हमको जरूरत नहीं, अयोग्य उम्मीदवार को क्या करेगा? ये एग्जिट करेगा, बाहर करेगा। जांच किसकी कर रहा है? जांच आवेदन पत्रों की कर रहा है। जो आवेदन पत्र आए ना बाय ऑफलाइन, अभी तो आपने ऑनलाइन भरा, चलिए ये तो मेन चीज हो गई। पहले आवेदन पत्रों की जांच करेगा, क्योंकि यहीं से कुछ वो जो भी इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, जो अयोग्य होंगे, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया होगा, उन लोगों को बाहर कर देगा, एग्जिट कर देगा, ठीक है, ताकि उसका काम और आसान हो जाए। दूसरे नंबर पर अब आएगी आपकी चयन परीक्षा, यह है आपकी मेन, जिसपे आप जा रहे हैं, आप लोग सब परीक्षा देने जा रहे हैं, यही है आपकी एग्जाम। चयन परीक्षा है मतलब सिलेक्शन की एग्जाम। अब सिलेक्शन की एग्जाम सबकी अलग अलग होती है, आपको पता है, ठीक है। मगर यहाँ पर आपको कौन सा पढ़ना है? यहाँ पर एमपीपीएससी पटवारी का ना पढ़ते हुए आपको प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों इंडस्ट्रीज में पढ़ना है। यदि रिलायंस में जॉब निकली, एयरटेल में जॉब निकली, तो वहाँ कोई जीएस का पेपर तो होगा नहीं, मैथ्स रीजनिंग नहीं आएगा, वहाँ का अलग पैटर्न चलेगा, आपके यहाँ का अलग। फिर भी अभी हम ये पढ़ेंगे कि जो एग्जाम होती है ये शारीरिक भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, और मेंटल यानी मानसिक भी हो सकती है। ये दोनों हो सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया। फिजिकल में आपको पुलिस में, आर्मी में, इनमें फिजिकल लगता है, अग्निवीर वगैरह में, ठीक है। अब इसके बाद चयन परीक्षा में हम प्राइवेट और इसको दोनों को मिलाए तो 4 प्रकार की हो सकती है, 4 प्रकार की। अब आपकी कौन सी है, अब आप खुद छांटना। एक होती है बुद्धि परीक्षा, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि कितनी है, बुद्धि परीक्षा। क्या हम पटवारी बनेंगे तो हमारी बुद्धि परीक्षा होगी? बिल्कुल हाँ होगी, बिल्कुल। जो हमारा पेपर आ रहा है सामान्य ज्ञान का, मैथ्स का, रीजनिंग का, ये बुद्धि परीक्षा है। तो एक होती है बुद्धि परीक्षा, दूसरी होती है इंटेलेक्चुअल बोलेंगे इसको, दूसरी होती है कौशल परीक्षा। कौशल ये हमारी नहीं होगी, ठीक है ना, ये प्राइवेट में बहुत जगह काम आएगी। कौशल मतलब स्किल, ये हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का पढ़ा रहे हैं, एमपीपीएससी का बाद में पढ़ा देंगे अलग से, ठीक है। ये कौशल परीक्षा होगी। कौशल परीक्षा के बाद एक परीक्षा होती है इसकी व्यक्तित्व परीक्षा। व्यक्तित्व ये भी एक प्रकार की परीक्षा है। व्यक्तित्व परीक्षा, व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी। कौशल का मतलब क्या होता है? स्किल। और इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि। इसके बाद एक होती है आपकी व्यापार परीक्षा। अब ये व्यापार परीक्षा क्या होती है अभी समझाते हैं एक मिनट में। ट्रेड एग्जाम होता है, ये हमारे पटवारी में नहीं होगा, हम लोगों को तो ये वाला देना है, बुद्धि वाला। हमको पेपर आएगा, हमको उसको लगाना है, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट बोलते हैं आप इंग्लिश में इसको, इंटरेस्ट। ये इतने प्रकार की एग्जाम हो सकती है। मैंने क्या लिखा है? चयन परीक्षा में बुद्धि वाली परीक्षा, कौशल की परीक्षा, व्यक्तित्व की परीक्षा, व्यापार की परीक्षा और अभिरुचि परीक्षा। इसको समझ लीजिए। बुद्धि वाली आपको मालूम है इसमें नॉलेज है, आपका मनोवैज्ञानिक ज्ञान भी देखा जाएगा। मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल नॉलेज लेगा, आपका मनोवैज्ञानिक नॉलेज। ये कौशल क्या होती है इसको ध्यान से सीखना। ये कौशल मतलब आपके अंदर नया कुछ सीखने की कितनी आपकी क्षमता है, कि आप नया सीखने की कितनी कोशिश करते हैं, कितना आप समझते हैं। तो ये आप बोलेंगे नई प्रतिभा या नया कौशल, लिख देते हैं नया कौशल। कौशल मतलब स्किल होता है इंग्लिश में। नया कौशल अर्जित मतलब उसको प्राप्त करना, अर्जित करने की क्षमता, क्योंकि यहां पर आगे एक और आएगा वो कंफ्यूज करेगा। आगे व्यक्तित्व परीक्षा में सीधा सा व्यक्ति की क्या रिएक्शन रहता है, व्यक्ति के जीवन के मूल्य क्या है, ये छोटी छोटी बातें जो आप इंटरव्यू के रूप में भी देखते हैं। तो लिख देते हैं व्यक्ति का जीवन मूल्य। प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन क्या है, उसकी प्रतिक्रिया। उसका मैच्योरिटी लेवल मतलब परिपक्वता या मैच्योरिटी लेवल। ये सब पर्सनालिटी के हिस्से होते हैं, यानी पर्सनालिटी के जो भी पार्ट है सब इस एग्जाम के माध्यम से पूरे पूछे जाते हैं। ये ट्रेड। अब ट्रेड का मतलब यहाँ पर व्यापार नहीं है। देखिए उसके पास पहले से जो कौशल जो है उसके पास पहले से उसके पास स्किल है, वो पास हुआ है, ठीक है। तो पहले से जो स्किल है उसी स्किल को अच्छे से जांच की जाती है, उसी स्किल की क्या की जाती है? माप की जाती है। माप मतलब मेजरमेंट, माप करना या उसकी जांच करना। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये निशान लगाता हूं, व्यापार और कौशल में फिर से बोल रहे हैं, कौशल में नया कौशल सीखने की, नई स्किल सीखने की कितनी आप में क्षमता है। और ये वाला नई वाली नहीं, जो आपके पास पहले से स्किल है
उसकी मेजरमेंट क्या है, वो कितनी अच्छी है, कितनी और अच्छी हो सकती है और आगे क्या सुधार हो सकता है, ये इसमें चेक होता है, ठीक है ना। उसकी क्षमता क्या है। और अभिरुचि आप समझते हैं, हर व्यक्ति को किसी ना किसी काम में इंटरेस्ट होता है, कोई उसका फेवरेट काम होता है, रुझान होता है, इंटरेस्ट होता है, तो वो इंटरेस्ट के लिए ये वाली एग्जाम हो सकती है। तो 5 एग्जाम नाम याद रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप बात करें हमारी वाली, हम MPPSC दे रहे हैं, MPSI दे रहे हैं, उन सब में ये हो रहा है, बुद्धि परीक्षा हो रही है। अब जैसे MPPSC की बात करें तो MPPSC में परीक्षा के 3 चरण होते हैं, 1 चरण, 2 चरण और 3 चरण, आपको सबको मालूम है। सिर्फ छोटी सी बात याद रखना है कि पहले वाले को प्रीलिम्स बोलते हैं, दूसरे को मेंस बोलते हैं, तीसरे को इंटरव्यू। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि इसमें वो क्या कर रहा है, 3 चरण में छटनी कर रहा है, लोगों को छांटता जा रहा है। आपको याद होना चाहिए कि MPPSC में प्रीलिम्स में कितने गुना लेते हैं, 15 गुना। स्टेट में, UPSC में 15 गुना, मतलब जितनी पोस्ट है उसका 15 गुना लोग जिनका प्री निकलेगा। मान लीजिए पोस्ट इस बार 400 है, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो 400 का 15 गुना 15 चौक 60, 6000 लोगों का प्री निकलेगा। जब प्री निकल जाएगा तो फिर आएगा मेंस यानी मुख्य परीक्षा। अब मुख्य में क्या होगा, एक पोस्ट के लिए 15 लोग जा चुके हैं, क्योंकि आपने 15 गुना लिया है, तो एक पोस्ट के लिए कितने पहुंच गए, 15। अब इनमें से 12 बाहर आएंगे, 3 अंदर जाएंगे, मतलब अब 3 गुना लेगा। मेंस में कितने गुना लेगा, मेंस में 3 गुना लेगा। मतलब यदि 400 पोस्ट है तो आप केवल 1200 लोगों का मेंस निकलेगा। 6000 लोगों ने मेंस दिया, उसमें से 1200 लोगों का मेंस निकलेगा। इसके बाद लेगा इंटरव्यू। इसके बाद क्या लेगा, इंटरव्यू लेगा। तो आपको एक पोस्ट पे 3 लोग मिले हैं, उसने एक पोस्ट पे कितने लोगों को बुलाया है, 3 लोगों को, ये लिखा 1200, 4 तिया 12। तो अब 2 को बाहर करेगा, 1 को अंदर, 2 को बाहर, 1 को अंदर। इसको बोलते हैं रूल ऑफ 3। ये अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, 3 का नियम, रूल ऑफ 3। तो इंटरव्यू पे एक पोस्ट की जगह 3 लोग जाएंगे और फाइनली 3 में से वो एक को सिलेक्ट करेगा, 2 को एग्जिट करेगा। ये 3 प्रोसेस हुई। अब यदि पटवारी की बात करें तो पटवारी में प्री मेंस कुछ नहीं है, तो एक ही बार में आपका कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपका आगे जाकर ना तो कोई फिजिकल टेस्ट है, ना कोई मेंस है, तो इसलिए। मगर यहाँ पर ध्यान रखेंगे, MPPSC का याद रखेंगे, मगर यहाँ पर अभी 2 ही चरण हुए हैं, प्रारंभिक जांच और चयन परीक्षा। अब परीक्षा हो गई, परीक्षा के बाद तीसरा स्तर पर इंटरव्यू का नाम आएगा। MPPSC में यहां से तीसरा स्तर है, इन दोनों को आप इसमें रख सकते हैं, प्री और मेंस को आप इसमें रख सकते हैं। तो इसका तीसरा चरण क्या लिखेंगे, तीसरा चरण लिख लीजिए इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू सीधी सी बात है, इंटरव्यू सूचना का आदान प्रदान है। एक व्यक्ति सूचना मांगता है, दूसरा व्यक्ति देता है, लेना देना चलता है। कई बार सूचना देने वाला भी सूचना ले लेता है इंटरव्यू वाले से। तो ये इंटरव्यू में आपको तीसरे चरण में याद रखना है। चौथा, अब इंटरव्यू के बाद क्या होगा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप पटवारी बन जाएंगे, उसके बाद आपके साथ क्या क्या होगा। ट्रेनिंग पे तो जाएंगे, मगर ट्रेनिंग से पहले बहुत कुछ होगा, तो इसको रफ कर देते हैं। चौथा चरण में आपका क्या होगा, चौथे चरण में संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच होगी। क्या मतलब होता है इसका, संदर्भ और पृष्ठभूमि यानी रेफरेंस जो आपने दिया है, और पृष्ठभूमि यानी जो आपका बैकग्राउंड है। तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड की जो है जांच होगी। मतलब क्या, जब आपने क्या आवेदन दिया कि मेरे पापा का नाम ये है, मेरा फ़ोन नंबर ये है, मेरी तहसील ये है, इंदौर जिला, जितना भी आपने अपने बारे में रेफरेंस या बैकग्राउंड दिया है उसकी जांच करेंगे कि आपने सही दिया है या नहीं, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। अभी सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, जितना भी अभी तो आपने फॉर्म भर दिया, मैं ग्रेजुएट हूँ, फिर आपको डॉक्यूमेंट चेक कराना है, आपका OBC वाला सर्टिफिकेट चेक कराना है, आप जाति का, कास्ट का, मूल निवासी का, या फिर कोई भी आपने जो जानकारी दी उस सबकी जाँच होगी लास्ट में। किसके बाद हो रही है, इंटरव्यू के बाद। MPPSC में भी ऐसे होता है। अब मान लिया जाए कि हो गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, सब सही रहा, तो फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि इस बंदे को सिलेक्शन मिलेगा। तो चयन का निर्णय होगा। चयन का क्या होगा, निर्णय मतलब डिसीजन, यानी यहाँ से आप सेलेक्ट हो गए, स्टार लगाता हूँ, यहाँ से आप सेलेक्ट हो गए, डिसीजन ले लिया उन्होंने कि आपको सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद आपने सुना होगा क्या होता है, पुलिस में भी होता है, सेलेक्ट हो गए, आपका नाम आ गया कांस्टेबल में, SI में, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है ना, शारीरिक परीक्षण होगा। तो लिख देते हैं शारीरिक, हर एग्जाम में होता है शारीरिक टेस्ट होता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आपकी बॉडी में, शारीरिक एंड इसी को बोल देते हैं डॉक्टरी परीक्षण, डॉक्टर परीक्षण यानी मेडिकल टेस्ट से आप बोल सकते हैं इसको, मेडिकल टेस्ट। ये हो जाएगा 7वें नंबर पर। अब शारीरिक परीक्षण हो गया, आपको उसमें भी कोई इशू नहीं होता, तो अगले चरण में आपको याद रखना है पद का प्रस्ताव देंगे। पद का प्रस्ताव क्या होता है, लिख लीजिए इसको, पद का प्रस्ताव।
पद का प्रस्ताव। ये क्या होता है बेटा, ये देखिए, आप पटवारी बनेंगे तो उसमें क्या लिखा रहेगा, एक प्रस्ताव रहेगा कि पटवारी की तनख्वाह ये है, प्रमोशन ऐसा होगा, इसमें सारी सुविधाएं लिखी रहेंगी जो भी आपको मिलना है। इसका आपको प्रस्ताव दे रहे हैं कि आपको इस तारीख को ज्वाइन करना है, इस तारीख को आपकी ट्रेनिंग। यदि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो आगे बढ़ेंगे, मतलब आपको उन्होंने प्रपोजल दिया है, ऑफर प्रपोजल है ये, ऑफर पोजीशन, ऑफर प्रपोजल नहीं, ऑफर पोजीशन है ये। ऑफर पोजीशन मतलब पद का प्रस्ताव दिया, फिर आप इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेंगे, और जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे मतलब आप उस तारीख को उस डेट पे ज्वाइनिंग दे रहे हैं, वो बता देंगे आपको इस फलानी तारीख को आपको इस डेट पर आना है और ज्वाइनिंग देना है। इसके बाद लास्ट में क्या होता है, आपको पता होगा, गवर्नमेंट और आपके बीच में एक समझौता भी होता है, रोजगार समझौता। रोजगार समझौता मतलब एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट समझौता, रोजगार समझौता। वो एक एग्रीमेंट होता है रिटर्न कि आपको 30 साल के लिए नौकरी मिल रही है, आपकी तनख्वाह ये होगी, आपकी ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है, जितनी भी नौकरी से रिलेटेड जितनी बातें, सारी बातें आपके और गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है। यदि आप पटवारी बन रहे हैं तो एसआई बन रहे हैं तो ये एग्रीमेंट होगा। तो याद रखेंगे ये पूरे के पूरे, इसको लास्ट तक 8वें नंबर तक इस सब को सिलेक्शन माना जाता है, मतलब चयन की प्रक्रिया मानी जाती है। और यहाँ पर रोजगार का समझौता हो गया, बंदा आप काम पर लग जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेना, सबसे पहले आवेदन पत्र की मुख्य रूप से जाँच होती है, उसको प्रारंभिक जाँच बोल रहा है। उसके बाद सारी एग्जाम होती है, बुद्धि वाली होती है, स्किल वाली होती है, व्यक्तित्व होता है, ट्रेड होता है, और अभिरुचि इंटरेस्ट वाली होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे इंटरव्यू होता है। उसके बाद संदर्भ और पृष्ठभूमि, मतलब आपने जो भी जानकारी, नाम, पता, फोन नंबर इत्यादि दिया है, उसकी सबकी जांच होती है, आपके बैकग्राउंड की जांच, आपके रेफरेंस की जांच। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट में आप फिट पाए जाते हैं। उसके बाद आपका पद का प्रस्ताव देते हैं कि भाई इस तारीख को आपको ज्वाइन करना है, ये सारी सुविधाएं। आप उसको यदि एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर गवर्नमेंट आपके साथ क्या करती है, गवर्नमेंट आपके साथ एक एग्रीमेंट करती है एम्प्लॉयमेंट का। ये थी आपकी चयन की प्रक्रिया। लास्ट में एक बात याद रखेंगे, दो चीजें आपने पढ़ ली, एक तो भर्ती जिसमें आवेदन दिए थे, और एक आज ये चयन जिसमें आप सेलेक्ट हो गए। भर्ती और चयन दोनों में एक बात याद रखेंगे, भर्ती कहीं भी लिखा हुआ आ जाए, भर्ती कैसी प्रक्रिया है तो बोल देना भर्ती सकारात्मक प्रक्रिया है, ये पॉजिटिव प्रोसेस है। और जबकि चयन कैसी प्रक्रिया है, चयन नकारात्मक प्रक्रिया है, यानी नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसमें कई लोगों की छटनी होती, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, तब जाके कुछ लोगों को जॉब मिलती है। तो ये थी छोटी की क्लास जिसमें आपने बात की आज चयन पे। अगली क्लास ब्रेक के बाद मिलेगी जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब कैसे ट्रेनिंग की कौन कौन सी विधियां हैं, और ट्रेनिंग के कर्मचारियों को क्या फायदे होते हैं, और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या फायदे होते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।